23 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी, दोबारा सेंटर नहीं बदलेंगे। एनटीए ने बड़ा डिसीजन लिया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगा। एनटीए ने एक हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी कर दिया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी स्टूडेंट्स को, ये बड़ी जानकारी है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जो कि एनटीए की तरफ से जारी किया गया है। तो 23 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा होने जा रही है, दोबारा सेंटर नहीं बदलेंगे। ये एनटीए ने कुछ रियायत स्टूडेंट्स को दी है, लेकिन जो भविष्य है स्टूडेंट्स का जिसे खतरे में डाला गया, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान के कई शहरों में ये लीक हुआ है। पेपर लीक होने की बात राजस्थान के कई शहरों में इसका सिलसिला शुरू होता है झुंझुनू और सीकर से, और 300 सवालों के गेस पेपर मिले हैं। यानी कि एसओजी इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। पहले कहा जा रहा था लगभग 120 क्वेश्चंस हैं जो सेम पाए गए हैं, जो कि गेस पेपर में थे, लेकिन ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंकड़ा बढ़कर 300 हो गया है। पेपर लीक पर बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है, बहुत बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। पहली कॉपी नासिक में छपी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। नासिक के बाद ये हरियाणा पहुंचती है। हरियाणा में पेपर के 5 सेट तैयार हुए और हर सेट में 10 कॉपी थी। प्रशांत पट्टा से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रशांत, जगह जगह से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनटीए बड़ा फैसला जरूर लिया है, लेकिन ये राजस्थान से होकर हरियाणा और नासिक तक पूरा मामला पहुंच गया है। देखिए शिखा, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 में भी जब ये हुआ था, उस समय भी जिस कंपनी को ये दिया गया था जिम्मा कि वो नीट के पेपर लेके पूरे बिहार में, पूरे देश में जगह जगह पहुंचाएं, उन्होंने ही गड़बड़ी की थी। आज तो ये जयपुर से और वहां से सीकर से ये क्लियर हो रहा है कि पेपर की गड़बड़ी कहां से हुई। देखिए ये इतने सारे बच्चे हैं, ये बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं शिखा, तो इनके मन में एक सपना होता है, वो सपना होता है डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर बनने के लिए इनके माँ बाप अपने खेत, अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये बच्चे जब पटना आते हैं, मेंटर्स जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और उसके बाद जब ये परीक्षा कैंसिल होती है, पेपर लीक होते हैं, तो इनके मन पर क्या गुजरता है, इनकी आंखों में देख के आप समझ सकती हैं। इनकी आंखों को देखिए कि ये किस तरह से मायूस हो रही हैं। सर ये बताइए, इन बच्चों की मायूसी, एनटीए की ये गड़बड़ी आखिर कब दुरुस्त होगा? ये सब ये दुरुस्त तब तक नहीं होगा जब तक कि ये पेपर ऑनलाइन ना हो जाए। जैसे जेईई मेन का पेपर हो रहा है सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराए, नीट को भी इमीडिएटली सीबीटी बोर्ड, मैं तो बोलता हूँ इसी साल सीबीटी कर देना चाहिए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, जेईई मेन कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम। चलिए ठीक है प्रशांत, हम अपनी बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस समय ये है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ कितनी बार खिलवाड़ होगा। नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर है, जयपुर में मनीष से पूछताछ हो रही है। एसओजी की टीम इस समय पूछताछ कर रही है। पेपर लीक में अहम कड़ी है मनीष। राजस्थान से 13 संदिग्ध जिन्हें हिरासत में लिया गया, और जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो यही शख्स है मनीष, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति जिसे देहरादून से एसओजी की टीम राजस्थान लेकर के आई है। सुमंत मेरे सहयोगी समय दिल्ली में है। सुमंत, लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आक्रोश इस समय नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए, सरकार की तरफ से जानकारी जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है, एक कि नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, दूसरा कि सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में करेगी, और तीसरी और अहम जानकारी ये दी गई है कि जल्द ही अब दोबारा एग्जाम कब होंगे, उसका क्या शेड्यूल होगा, इसकी पूरी जानकारी जल्द ही साझा किया जाएगा। यानी इस बाबत अब तक मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इन सबके बीच देश भर में नीट पेपर लीक होने के बाद, रद्द होने के बाद जिस तरह से छात्रों का आक्रोश है वो हम सब ने देखा है। और अब इस बीच मैं आपको इंपॉर्टेंट बात एक बता दूं, अब इस पे सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है, और कांग्रेस ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 89 यानी 89 पेपर लीक अब तक हो चुके हैं, और 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य है अब दांव पे लग गया है। निश्चित रूप से इस बार सवाल गंभीर है, क्योंकि 2024 में जब नीट के पेपर लीक हुए थे और उसके बाद जिस तरह से सरकार एक्शन में आई थी, ये आश्वासन दिया गया था कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म होगा, अब इस तरह की चीजें नहीं होगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पूरा नेक्सस जो सामने आ रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, इसी को लेकर के सीबीआई जांच पड़ताल